आर शेट्टी सर है। पूना में बेलदार समाज का एक छोटा सा मेलावा कार्यक्रम था, आनंदी में आए थे, तो इनसे मुलाकात हो गई है। और जो अपने समाज के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, समाज की, जैसे समाज की इतिहास कैसा है, तो मैं अभी एक उनसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। पहले आप अपने बारे में थोड़े से इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि मुझे तो इतना पता नहीं, लेकिन आप बताइए कि आप समाज में आप क्या क्या करते हैं। नमस्कार। सर्वप्रथम आज प्रजासत्ताक दिन के निमित्त सभी देशवासियों और मेरे समाज बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने आप को हर्षोल्लासित महसूस कर रहा हूं, जो मैं आलंदी में स्थित अपने समाज के प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया गया था। इसीलिए मैं आया हूं और अपने समाज के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है जो काफ़ी काफ़ी तबके तक को पता नहीं है, जो कि मैं 2013 मेरे फादर भी समाज सेवा कर चुके हैं। उन्होंने भी डिफेंस से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने समाज सेवा की है। पूना में वो सर्विस के चलते पूना में रहे और इसी वजह से मैं भी पूना में ही पैदा हुआ हूँ। महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है और जन्मभूमि भी है और मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। अपना समाज सेवा करते करते मैं अपना प्रोफेशन भी ये करता हूँ। इसमें एक समाज सेवा का एक छोटा सा उदाहरण देते हुए मैं बताऊंगा कि मैं समाज सेवा करते करते दूसरे समाज से प्रेरित, जैसे जैन समाज है, मुस्लिम समाज है, उनकी जो एकता, वो एकता सीखने लायक है। और अपने समाज में से कुछ लोग अभी काफ़ी लोग संगठित हुए हैं। मैं इसका अभिनंदन करते हुए और एक बार बोलना चाहता हूँ कि अपना समाज अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है और काफ़ी एक दूसरे से जानकार के अभाव में हमें पता ही नहीं है कि हम लोग कितने नाम से जाने जाते हुए। हम लोग पहले समाज के जो पहले पूर्वज हमारे नमक निकालते थे, जो आपको मालूम होगा। नमक निकालते निकालते ब्रिटिश के अंग्रेज़ों के अत्याचार के कारण हम लोगों ने नमक पर हमारे नमक सत्याग्रह आप सबको पता ही होगा। नमक पर बंदी लाने के कारण से हम लोग बिखरे गए। समाज के इकट्ठे रहते थे पहले, और जब बिखरे गए समाज के अंग्रेज़ों के द्वारा हम लोग बिखरे गए पूरे यहाँ से वहाँ, हर एक देश में इधर उधर, जो हमें अपराधी घोषित करके हमारे ऊपर अनेक प्रकार के कलम लगाकर इन्होंने हर जगह बिखेर दिया। इवन अपने लाभ के लिए इन्होंने कुछ अपने लोगों को अपने देश में भी लेके गए, जो कि आज भी हमारे पूर्वज आपको इंग्लैंड में मिलेंगे, साउथ अफ्रीका में मिलेंगे, कनाडा में मिलेंगे। हर जगह जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया हुआ है वहाँ हमारे नमक बनाने वाले शुरागार, उपपारा समाज, जो कि जिस समाज को मैं बिलोंग करता हूँ, वो लोग मौजूद है। नमक के बिना कुछ नहीं दोस्तों। नमक में एक तेलुगु में एक कहावत है, मैं जानबूझ के वो कहावत बोल के शुरू करूँगा। अन्नी ऐसी छूड़ू नन्नी ऐसी छूड़ू। इसका मतलब है खाने के व्यंजन में हर प्रकार के मसाले हर प्रकार डाल के देखो, लेकिन नमक बिना नमक का बना के देखो, उसका स्वाद आएगा ही नहीं है। तो हम लोग समाज के स्वाद करता है, इसका हमें अभिमान होना चाहिए। बाद में चलते चलते जैसे जैसे सिस्टम आया हुआ है, जैसे जैसे सरकारें बदली हुई है, जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने 200 साल राज किया हुआ है, ये आप सब लोगों को मालूम है। उसके चलते उन्होंने ही अपना समाज बिखेर दिया हुआ है। तो बिखेरते उन्होंने हमारा नमक करवाना जो बंद किया, जैसे कि मैंने बताया था। वो नमक बंद करते हुए उन्होंने, जैसे हम लोग जिन लोगों ने नहीं सुना, नमक निकालना नहीं आता, हमें दूसरा काम नहीं आता बोले, तो उनको अपराधी घोषित करके उनको काला पानी की सज़ा, ये वो हर जगह में हम लोग, यानी हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल में हमारा इतना बड़ा हाथ है, लेकिन एजुकेशन के कमी के वजह से हम लोगों का कोई भी परिचय नहीं है। सारे इधर एजुकेशन इसलिए आता है बीच में, जो एजुकेटेड है वो सब श्रेय लेते गए, समाज के कार्यकर्ता बनते गए, दूसरे समाज के फ्रीडम स्ट्रगलर, फ्रीडम फाइटर बनते गए, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे लोग कुछ नहीं बने। हाँ, हमारे लोग में से मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ। महात्मा गांधी जी जब उन्होंने नमक का सत्याग्रह, नमक का आंदोलन शुरू करना चाहा, उन्होंने देखा कि ये एक पर्टिकुलर समाज है, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनके ऊपर कोड़े बरस रहे,
डंडे बरस रहे, डंडे टूट रहे, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहे। तो इनके आंदोलन में हम लोग मैं कूदूंगा तो अंग्रेज़ों को एक बड़ी चेतावनी मिलेगी, क्योंकि ये समाज ऐसा है कि एकजुट दिख रहा है। ऐसे उस समय गांधी जी ने सोचा होगा, और आज हम बिखरे हुए दोस्तों, नम्र विनती करता हूँ कि वो समय हमें फिर से आज लाना है। तो एक मैं पीछे आता हूँ फिर से, बुद्धू नोनिया, बिहार में बुद्धू नोनिया करके एक नमक के ठेकेदार थे। जैसे हमारे लेबर निकालते थे नमक, तो वो अपने ही समाज के नमक के ठेकेदार थे। उन्होंने गांधी जी को कई महीनों तक अंडरग्राउंड रखा था। किस लिए रखा था? क्योंकि उन बुद्धू नोनिया जी को लगा कि ये हमारे समाज के लिए फाइट कर रहे हैं। ऐसे सोच के अंग्रेजों से छुपाकर उन्होंने अंडरग्राउंड रखा था काफ़ी। ये इतिहास में दर्ज है। वहाँ पे उस बुद्धू नोनिया का जो बड़ा बंगलो है, आज उसको म्यूज़ियम बना दिया गया हुआ है। वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे चंपारण के पास में एक गांव है, मैं उस गांव का नाम भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अनेक जगह घूमता हूँ, कितने याद रखूँगा। तो स्वाभाविक है कि सब कुछ याद नहीं रहता। मैं इतिहास में वैसे भी कच्चा हूँ, तो माफ़ करना। लेकिन है सारा, मैं ये जो बता रहा हूँ जानकारी जाके देख करके परख करके बता रहा हूँ। तो इस पर मेरे समाज ने सीरियसली सोचने का विषय है। हम लोग फिर से एकजुट होने की आवश्यकता है, काल की ज़रूरत है। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे दूसरे समाज की तरह, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों, उपपार, सगर, लोनार, बेलदार, लोनिया, नूनिया, नूनागर, शोरागर, खर, खरवाल, अग्यारी, ऐसे सारे समाज जो है वो एक ही है। पिछले ज़माने में कहीं ना कहीं रोटी बेटी का व्यवहार हुआ है। होने के बावजूद ये अंग्रेज़ों के वजह से हमको जो बिखर दिया गया हुआ है, हम लोग अलग अलग कुनबे में तब्दील हो गया हुआ है। और अलग अलग कुनबे में तब्दील होने के बाद अलग अलग नामों से जाने जाते, वो भी अंग्रेज़ों की ही दया है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने उस समय उस समाज, हमारा जो समाज एकत्रित कर या तड़ीपार किया गया या कुछ भी किया हुआ, जहाँ पर जो काम करते रहे वो काम के हिसाब से हमको जाति का नाम पड़ा। इंडियन सिस्टम वही है एक्चुअली। एक ही सिर्फ धर्म है, वो हिंदू धर्म है। बाकी सब ये जात पात, ये सब पहले कुछ भी नहीं था। जात पात का नाम जात पात इसीलिए आ गया प्रोफेशन की। तो आज हम, और सब जगह है सर, ये प्रोफेशन सब जगह है। अगर हम फॉरेन कंट्री का सोचेंगे प्रोफेशन, अगर मैं टॉम, अमेरिकन कोई नाम है टॉम है, उसका प्रोफेशन क्या है? अगर वो मोची है तो उसका नाम है टॉम कॉबलर, मानते हो? ग्रीड टेलर क्या है? टेलर। यहाँ पे हम लोग उसको जात दिया, सिंपी जात दिया, चमार जात दिया। तो इसी तरीके से प्रोफेशन के हिसाब से जात का नाम पड़ा हुआ है। तो इसमें कहने का तात्पर्य यही है कि हम सब लोग एक हैं। हम लोग आज के ज़माने में, आज के परिस्थिति के अनुसार जो हमारी परिस्थिति है, वो परिस्थिति के विरुद्ध में संघर्ष करना है और उस परिस्थिति पर मात करके विजय पाना, यही मेरा लक्ष्य है। और इसी वजह से मैं पूरे देश में घूम करके अपने समाज बंधु को, जो भी नाम से आप जाने जाते हैं, एकत्रित हो जाओ और ज़रूर हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे। इसी के साथ हम लोग ने उत्तराखंड में प्रधानमंत्री को एक बहुत बड़ी मांग रखी हुई है, जो कि हमारे सगर वंशज के जो हम राजा भगीरथ, जिन्होंने गंगा को धरती पर लाया हुआ है, उस भगीरथ के अंडर में अगर हम सब लोग पूरा समाज एकत्रित होते हैं, वो हमारा टाइटल है। हर कोई, आप बौद्ध धर्म लीजिए, बुद्धिज़्म मानते हैं तो गौतम बुद्धा को मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर हमारे सबके ही है। लेकिन हमारा भी समाज का कुछ ना कुछ सिंबल होना चाहिए। इसीलिए राजा भगीरथ में, और एक विनंती करूँगा, जब भी आप जहाँ भी कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ कार्यक्रमों में फ़ोटो रखने से नहीं चलेगा। आप किसी दुकान में जाते हो, कहीं भी जाते हो, अगर दुकानदार अगर अपनी फ़ोटो की पूजा करता है, सिर्फ भगवान की पूजा नहीं करता है, वो जैन होगा तो जैन मुनि का पूजा करेगा, तब वो जाना जाता है उससे। वैसे ही मैं कहीं के प्रांतों में देखने को मिला ये सब बातें, काफ़ी लोग अभी जानकार हुए। मैं कहीं जाता हूँ, गुजरात से एक समाज था, गुजरात से अपना एक बंधु था जो कर्नाटक में टाइल्स का दुकान डाला था। तो मुझे टाइल्स की ज़रूरत थी, वहाँ मैं टाइल्स लेने गया
और वहाँ मैंने उसके फ़ोटो को, जब उसने सुबह पूजा कर रहा था बिज़नेस शुरू करने से पहले, तो पूजा कर रहा था, वहाँ मैंने पाया दासाराम बापा जी का फ़ोटो और भगीरथ महाराज का फ़ोटो। तो ये भगीरथ महाराज के फ़ोटो ने मुझे बताया कि ये अपना है। तो ये सब अनुकरण हमें भी सब में लाना चाहिए। हमारे जो भी वर्क प्लेस है, हमको इससे नहीं रखने का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है। हम अपने गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए भी हम अपने भगवान को उस डिपार्टमेंट में रख करके पूजा कर सकते हैं। तो हम एक छोटी सी भगीरथ की फ़ोटो भी रखेंगे, तो उससे जो भी हमारे जानकार लोग आएंगे उससे पता चलेगा कि ये मेरे समाज का है, चाहे वो किसी भी उपनाम से जाना जाता हो। तो आज तक के लिए इतना ही है, और बाकी कुछ आपको अगर सवाल है तो मैं उसका जवाब ज़रूर देना चाहूँगा।